पूर्वी विपक्ष भिंगारी हा सामना या ठिकाणी असेल. चला सामना सुरू करा. आपल्याकडे वेळ नाहीये. आधीच टुर्नामेंट मध्ये बऱ्याच अडचणी येत आहेत. त्यामध्ये आणखी उशीर कराल तर आणखी अडचणींना सामोरे जावं लागेल आयोजकांना. बरं इथे पहा, आयोजकांची सूचना आहे, कंपल्सरी ड्रेसिंग हा नियम आहे. त्यामुळे तुम्ही आपापसात जरी अंडरस्टँडिंग केलं तरी तुम्हाला 2 धावांची पेनल्टी या ठिकाणी दिली जाणार आहे. चला मॅच ऑन. मॅचच्या दिशेने आपण जाऊया. मुरबी विपक्ष भिंगारी या दोन संघादरम्यान लढत होईल. पहिला गोलंदाज संकेत पाटील. स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय सूरजला. हलक्या हाताने चेंडूला ग्लान्स केलंय. सिंगल धाव या ठिकाणी क्विक पूर्ण केली आहे. सुरुवात अतिशय सरळ, साधी आणि सोप्या पद्धतीनं. क्रिकेटच्या खेळामध्ये सुरुवातीचा पहिला बॉल आणि त्यावर धावा येणं फार गरजेचे असतात. तिथे जर तुम्ही डॉट आलात, विकेट आलात तर एक सायकोलॉजिकल प्रेशर, एक मनोवैज्ञानिक दबाव हा फलंदाजावर येत असतो. कधी काळी बऱ्याच वेळा आपण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये शून्यावर बाद होणाऱ्या खेळाडूंसाठी जेव्हा ती रोहित शर्माची व्हिडिओज पाहिली, अंपायर सोबत झालेली चर्चा, त्या चर्चेतून आपल्याला असं निष्पन्न दिसलं की एका एका धावेसाठी 200-200 धावा करणारे खेळाडू कधी कधी संघर्ष करतात ना, तो बॅट पॅच प्रत्येक क्रिकेटच्या आणि खेळाडूच्या आयुष्यामध्ये नक्कीच येतो. इथे पहिली धाव आली आहे. शॉट ऑफ लेंथ आहे. इथे मात्र आउटसाइड ऑफ स्टंपच्या बराचसा बाहेर जाणारा व्हाईट बॉल घोषित केला जाईल. चा लॉर्ड्स आपण पाहिला तर अतिशय चांगले संघ आजच्या दिवसामध्ये खेळताना पाहायला मिळतील. यावेळेस देखील बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू वाईड बॉल या ठिकाणी दर्शवला जातोय. गोलंदाज आपण पाहतोय संकेत पाटील. 38 सर्कल मधलं हे पहिलं ओव्हर आहे. इव्हनचं पहिलं षटक. या दरम्यान भिंगारी संघाच्या फलंदाजांसाठी खुशखबर असेल. महेश परदेशी यांच्याकडून चौकार हॅट्रिक किंवा षटकार हॅट्रिकसाठी तब्बल 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज असणार आहे. यावेळेस अतिशय दिशाहीन गोलंदाजी पाहायला मिळते. खराब गोलंदाजी आहे. आपण या षटकामध्ये आतापर्यंत हा तिसरा वाईट बॉल आपण पाहिला. संकेत पाटीलच्या हातामधून अनियंत्रित गोलंदाजी पाहायला मिळाली. तुमच्याकडे गती आहे, तुमच्याकडे स्विंग आहे, पण तुमच्याकडे जर हातावर कंट्रोल नसेल तर त्याचा उपयोग गोलंदाजी करताना होत नसतो. पहिला गोलंदाज हलक्या हाताने चेंडूला फ्लिक केलाय. मनगटाचा वापर केलाय, पायांच्या पदतालीत त्याचा वापर केला. फुटवर्क चांगलं पाहायला मिळालं. सिंगल धाव्या ठिकाणी पुश केली. हे एका धावेनं धावसंख्या आपण पाहतोय तब्बल 7च्या घरामध्ये जाऊन पोहोचली आहे. क्रिकेटमध्ये देखील 7 आकडा मोठा आहे. फुटबॉलमध्ये देखील 7 आकडा मोठा आहे. इथे महेंद्रसिंग धोनीने त्याला मोठं केलं तर तिथे क्रिस्टियानो रोनाल्डोनं त्याला मोठं केलं. एक प्रतिभावान या खेळातल्या 2 शक्ती आपण खेळाच्या या गाभ्यामध्ये पाहिल्या.
आज 7 धावसंख्या आपण धावफलकावर पाहतोय. आकडा चांगला आहे. पुढचा बॉल, गोलंदाज तयार. स्विंग केला, हलक्या हाताने चेंडूला स्टिअर केलंय. डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये एकच धाव मिळते. चांगला थ्रो, रॉकेट थ्रो पाहायला मिळाला. 30 यार्ड सर्कल मधला आपण पाहतो डावं उजवं कॉम्बिनेशन सध्या मैदानामध्ये आहे आणि त्याचा त्रास खेळाडूंना नक्कीच गोलंदाजाला देखील होईल, कारण आपण वारंवार फील्ड पोझिशन मध्ये काहीसे बदल आपल्याला करावे लागतील. त्याचा तोटा वेळेसाठी देखील आहे आणि त्याचा तोटा गोलंदाजाच्या लाईन लेन्थसाठी देखील आहे. पुढच्या चेंडूची फेकी यावेळेस मिडऑफच्या दिशेनं खेळाडू त्या ठिकाणी डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न, अपील केलं जाईल. पण मला वाटतं सुरक्षित पॉपिंग क्रीज मध्ये खेळाडू आहे. धावसंख्या सीमित आहे 7 या आकड्यावर, 8 या आकड्यावर. पुढचा बॉल, गोलंदाज तयार. यावेळी चांगला चेंडू आहे, स्ट्रेट टू द बॉलर, कार्पेटच्या माध्यमातून खेळून काढलाय. त्या ठिकाणी खेळाडू उपस्थित, चांगला थ्रो पाहायला मिळाला. मुरबी संघाची क्षेत्ररक्षण करण्याची पद्धत फार चांगली आपण पाहिली आहे. उगाच टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये मुरबीचं नाव नाहीये. अ गटामध्ये मोजके संघ आपल्याला रायगड टेनिस बॉल मध्ये खेळताना पाहायला मिळतात, त्यापैकी मुरबीचा संघ. तसं पाहायला गेलं तर क्षेत्ररक्षण शिकावं तर पारगावच्या खेळाडूंकडून अलीकडच्या काळामध्ये सोन्या नराचं क्षेत्ररक्षण हे प्रतिभावान होतं. कधी आपल्याला वाटलं नाहीये की त्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर कधी हेवी बॉल आलाय, झेल अगदी कठीण आहे, कठीण झेल सुद्धा त्यांना सोपे सोपे करून दाखवले. इतकी क्षमता त्यांच्या क्षेत्ररक्षणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली. 9 धावा, पहिलं षटक या ठिकाणी संपलं जाईल. चला, मुरबी संघाचा 12वा खेळाडू जर असेल तर पाठवा कृपया, कुणी प्रतिनिधी असला तरी चालेल. नवीन गोलंदाज इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. विघ्नेश पाटीलच्या हातामध्ये आपण बॉल पाहतोय. लॉंग रनअप, डाव्या हाताचा गोलंदाज. इथे ताकदशीर बॅटचा फ्लो पाहायला मिळाला. डॉट बॉल, काय बॉलिंग ऍक्शन आहे, त्याचा रिदम पहा, त्याचं टेम्परमेंट पहा, बॉलिंग हातामधून चेंडू रिलीज करण्याची पद्धत पहा. अगदी व्यावसायिकरित्या एखाद्या गोलंदाजाला आपण क्रिकेटमध्ये पाहतो ना, त्या लेवलचा बॉलिंग ऍक्शन, त्याचा थ्रो आहे, रिदम देखील चांगला. पहिला बॉल डॉट आलाय. 9 धावांवर सीमित असणारी धावसंख्या. पुढच्या चेंडूची फेकी केली जाईल. यावेळेस शॉट ऑफ लेंथ आहे, पुल केला, हवेमध्ये बॉल, खेळाडू त्या ठिकाणी उपस्थित. इथे मात्र कॅच टिपलाय सर्वेश ठाकूर यानं. चांगला बॉल, चांगली उचली, हार्डलेन डिलिव्हरी होती, पुल करण्याचा प्रयत्न, पण चेंडूला लांबी देऊ शकला नाहीये. विकेट आली आहे इथे. पहिली विकेट पडली जाईल. पहिला धक्का लागलाय. पहिल्या धक्क्यानंतर आपण पाहतोय मुरबी संघाचे खेळाडू एकत्रित आलेत, कारण कुठल्याही संघाचे पहिले प्रमुख खेळाडू जे असतात ते प्रमुख फलंदाज, आणि म्हणूनच त्यांना वरती संधी दिली जाते. 2-3 विकेट्स पडल्या की मग आपला मिडल ऑर्डर सुरू होतो. अशा वेळेस वन डाऊन वर कुणाल नाईकला आपण पाहतोय. 45 नंबरची जर्सी परिधान केलेला खेळाडू. अल्पावधीतच आपण याच्या कुणालच्या कारकिर्दीला जर सुरुवातीचा काळ जर पाहिला ना, तर मी म्हणेन की फार प्रतिभा त्यानं दाखवली. उंची कमी होती पण कीर्ती महान या खेळाडूने दाखवली. गोलंदाजी असेल, फलंदाजी असेल, मास्टरमाइंड कॅप्टन पण आहे तितका चालाक खेळाडू. सध्या आपल्या संघाला गरज आहे. मुरबी संघासोबत तुम्ही कमी धावसंख्या करू शकत नाही, तर त्यांच्याकडे तितकी
ताकदशीर फलंदाजी आहे, त्याची ओळख फलंदाजी आहे. यावेळेस फलंदाज या ठिकाणी तयार होतोय. चहू बाजूनं प्रेक्षक पहा. काही आपण फुटेज LED स्क्रीनच्या माध्यमातून देखील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवतोय. चांगलं संकलन आहे, नियोजन या स्पर्धेचं खास आकर्षण. यावेळी चांगला फटका डाऊन दी ग्राउंड, जमिनी लगत फटका मारलाय. एकच धाव मिळेल. या ठिकाणी आपण चांगला थ्रो देखील पाहतोय. एकेरी दुहेरी धावा शांत ठेवलाय फलंदाजांना. आपण पाहिलं तर सुरुवातीच्या 38 सर्कलमध्ये पहिल्या षटकामध्ये 2 तर दुसऱ्या षटकामध्ये 3 खेळाडू. अशा वेळेस तुम्हाला जास्तीत जास्त धावा करणं हे फार गरजेचं होतं. ॲडी कांबळे यांच्याकडून कुणाल नाईक यांच्यासाठी 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज जर षटकार हॅट्रिक ठोकली तर. ॲडी कांबळे यांच्याकडून कुणाल नाईक जर आपण हॅट्रिक षटकार ठोकताय तर 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. गोलंदाजी पहा, काय गोलंदाजी केली आतापर्यंत. दोन्ही षटकांमध्ये 10 धावांवर सीमित ठेवलाय. आतापर्यंत 10 चेंडू टाकून झालेत, केवळ धावा आल्यात. 10 धावा, एक गडी बाद झालाय. 6च्या करंट रन रेटनं आपण पुढे चाललोय. स्पीड वाढवावं लागेल. इथे खोदून काढलाय लॉंग ऑफच्या दिशेनं खेळाडू त्या ठिकाणी उपस्थित आहे. भावेश ठाकूरनं चेंडूला फील्ड केलं. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलंय. 11 धावा, फक्त 10 धाव फलकावर लागल्या जात आहेत. सर्कल सर्कलमधला हा शेवटचा बॉल असेल. इथून मात्र फील्ड डिस्ट्रिक्शन जे आहेत ते आपल्याला बदलताना पाहायला मिळतील. काही नियमांमध्ये बदल होईल. चला, ती गाडी आहे ती कृपया लवकर बाहेर काढा. रस्ता मोकळा करा तिथला. स्ट्राईक एंडवर आपण कुणाला पाहतोय. गोलंदाज आपल्या षटकातला शेवटचा बॉल. पंचांना पास करून इथे हलक्या हातानं स्टिअर केलाय. खेळायचं होता एका दिशेला, चेंडू जाते दुसऱ्या दिशेला. पॉइंटच्या डोक्याच्या वरून आलाय. हा खडखडीत असा चौकार. 4 धावा प्राप्त होतील. मनसुबा फार वेगळा होता. पोझिशन फलंदाजाची फार वेगळी होती, पण तद देखील आपण पॉइंटच्या दिशेला चौकार पाहिला. कधी कधी आपण काही न करता खूप काही मिळवतो आयुष्यामध्ये. मेहनत कमी असते, यश मिळतं, पण हे अपवाद असतात आणि अपवाद हे समाजामध्ये मोजकेच असतात. चला, टीम मीटिंग करू नका. लगेच आपण फील्ड पोझिशनवर या. बहुत एंडनं खेळली जाणारी ही स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहतोय. तिसऱ्या षटकाच्या दिशेने जाताना 2 षटकं या ठिकाणी संपली. 7.50च्या गतीनं आतापर्यंत 15 धावा या धाव फलकावर लागल्या जात आहेत. संकेत पाटील ज्यानं पहिलं षटक फेकलं होतं, पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा दिल्या होत्या. चांगलं इकॉनॉमिल स्पेल त्याचं आपण पाहिलं. षटक चांगलं आहे. त्याच्याकडे गोलंदाजी करण्याची क्षमता देखील चांगली आहे. त्याच्याकडे टप्पे चांगले आहेत. त्याच्याकडे चेंडू वळवण्याची क्षमता आहे आणि पूर्णपणे फलंदाजाच्या फुटवर्कचा विचार करून अंततः तो हातातला चेंडू रिलीज करतो, ही त्याची ताकद आहे. वेळेस पहा, काय बॉलिंग आहे. चांगली गती आणि संमिश्र हा बॉल आपण पाहू शकतो. लेग कटर कशा पद्धतीने फिरवलाय. अगदी 1 ते 1.5 फुटाहून अधिक चेंडू वळवण्याची क्षमता या गोलंदाजाकडे आहे. पुढच्या बॉलची फेकी केली जाईल. पुढचा बॉल, पहिला लेग स्पिन होता, दुसरा गुगली आलाय. लाजवाब गोलंदाजी केली आहे. चांगला स्पेल पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत संकेतनं 8 चेंडू रिलीज केलेत, केवळ 9 धावा खर्च केल्यात, ज्यामध्ये 3 वाईड देखील आपण पाहिले. पहिल्या षटकामध्ये थोडंसं षटक भरकटलं होतं, पण तदनंतर त्यानं चांगलं कमबॅक केलं. या षटकामध्ये देखील चांगली गोलंदाजी.
पुढचा बॉल, यावेळेस स्टॉपेज, टोला बॉल लागलाय. वैविधता, व्हेरिएशन पाहायला मिळते. गोलंदाजीमध्ये असणारी क्षमता त्याचं दर्शन घडवतोय संकेत नावाचा हा गोलंदाज. लेग स्पिन आहे, ऑफ स्पिन आहे, यॉर्कर आहे, गुडलँड आहे, हार्डलेन डिलिव्हरी आहे, बाउन्स आहे त्याच्याकडे. वेगवेगळे चेंडू टाकून फलंदाजाला थोडंसं सरप्राईज करतोय. पुढे आल्यानंतर आपण पाहिलं लेग स्पिन केला, टप्पा मागे आला, फलंदाजाला मारता आलेलं नाहीये. ही क्षमता, हा अनुभव असतो. तसं पाहायला गेलं तर अनुभव प्रत्येकाच्याकडे असतो, पण त्या अनुभवाचा वापर तुम्ही कसा करता, केव्हा करता, कधी करता, ती वेळ कोणती, यावर तुमचं यश अवलंबून असतं मित्रांनो. यावेळेस पहा, इथे मात्र वाईट बॉल आलाय. पंचांकडून इशारा दिला जाईल, अतिरिक्त धाव या ठिकाणी जोडली जाईल. सध्याच्या घडीला भिंगारीसाठी कशाही धावा येणं फार गरजेचे आहेत. बॅट पॅड, लेग बाईज, वाईड नो बॉल. यावेळेस शरीराचा वेध घेणारा बॉल. तीन षटकारासाठी 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज आयडी कांबळे यांच्या वतीने या ठिकाणी कुणाल नाईक साठी खास लावण्यात आलंय. या आपल्या खेळाडूसाठी प्रोत्साहन दिलं जात आहे. या दरम्यान आपण प्रेक्षकांच्या कक्षेमध्ये सागरजी तांबे यांना आपण पाहतोय. त्यांना आपण इन्व्हाइट करू की आपण अतिथी कक्षामध्ये यावं आणि विराजमान व्हावं. एवढी चांगला खोलवर टप्प्याचा बॉल आहे, हलक्या हातानं स्टिअर केलं, एक धाव पळून काढली, दुसऱ्या धाव्यासाठी प्रयत्न, फ्लंबल पडला, पाहता क्षणी 2 धावा या ठिकाणी पाहायला मिळाल्या. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 षटकं आणि तदनंतर तिसरं षटक या ठिकाणी संपलंय. म्हणजे जर पहिल्या 2 षटकामध्ये जर विचार केला तर धावा होत्या मात्र 15 धावा. तिसऱ्या षटकानंतर धावा आहेत एकूण 19. तिसऱ्या षटकामध्ये केवळ धावा खर्च केल्या 4. काय स्पेल केलाय आतापर्यंत. जर आपण संकेत पाटीलच्या गोलंदाजीचं विवरण पाहिलं ना तर 2 षटकामध्ये 13 धावा त्यानं खर्च केल्यात. विकेट मिळाली नाहीये परंतु लाजबाब स्पेल. भिंगारी संघाला अगदी बॅकफुटला पुश केलं या गोलंदाजानं. त्यांच्याकडे आता पर्याय नाही आहे. उर्वरित 12 चेंडूमध्ये तुम्हाला अधिकाधिक धावा कराव्या लागतील. तर रायगडच्या टेनिस बॉल क्रिकेटचा एक हँडसम क्रिकेटर आपण आता सध्या मैदानावर पाहतोय. त्याची स्टाईल, त्याची हेअरस्टाईल, त्याचं फिटनेस. चौथा गोलंदाज आपण पाहतोय सॅम ठाकूरला आपण गोलंदाजीच्या मार्कवर पाहतोय. शांत असणारा सामना पूर्वार्धामध्ये अतिशय सौम्यपणा आपल्याला जाणवतो. याचं कारण धावा होत नाहीयेत. प्रेक्षकांना एक गोष्ट बघायला आवडते, चौकार षटकार असतील, सामन्यामध्ये रंजकता असेल, टाळ्या असतील, सिट्ट्या असतील, तर मैदानावरचा जो माहोल असतो तो फार वेगळा होऊन जातो. अलीकडच्या काळामध्ये त्याला डीजेची साथ असते. संगीत आणि समालोचन आणि क्रिकेट हा एक त्रिवेणी संगम आयोजनाचा एक गाभा म्हणून पाहिला जातो. आणि अशा आजच्या स्पर्धेमध्ये तुर्तास त्याला थोडासा आपण विलंब दिलाय, कारण काही कारण त्याच्या पाठीमागे आहे. तिथे हवेमध्ये बॉल होता, कॅच उडाली होती, कॅचला ड्रॉप केलंय खेळाडूनं. एकच धाव मिळते. संकट के बादल, संकटामध्ये आहे. वादळाच्या भोवरामध्ये जशी नाव सापडते ना तसा भिंगारीचा संघ अडचणीमध्ये आलाय. आणि अडचणी त्यांच्याकडेच येतात जे अडचणीवर मात करण्याची क्षमता ठेवतात. आजवर क्रिकेटच्या खेळामध्ये भिंगारी संघानं असे सामने, अशा इनिंग्स, अशा खेळा बऱ्याच वेळा केल्या असतील, पण कमबॅक देखील बऱ्याच वेळा केलं असेल. ते कमबॅक अपेक्षित आहे. फुलटॉस बॉल, यावेळेस सभेमध्ये बॉल आहे आणि इथे मात्र काय घडेल. तिसऱ्या पंचांकडे आपण जाऊया. बिमर आहे की नाही चेक केला जाईल. कमरेच्या वरती बॉल होता का, खेळाडू पॉपिंग क्रीज मध्ये होता का, या सगळ्या गोष्टी आपण झी क्रिकच्या माध्यमातून पाहू. पहा, इथे उत्तम क्लॅरिटी पाहायला मिळते. कॅमेऱ्याच्या कोंदणामध्ये झी क्रिकच्या टीमच्या वतीनं टीम वर्क पाहायला मिळतोय. हा बॉल रिलीज केला गेला, तदनंतर बॅट्समनच्या अगदी जवळ आलाय.
आणि इथे मात्र नो बॉल घोषित केलाय. यावेळी चांगला बॉल, तितक्या चांगल्या पद्धतीने इथे डायरेक्ट हिट. येस, यावेळेस खेळीचा अंत झालाय. रिक्स घेतलाय गोलंदाजानं, परंतु फलंदाजाला माघारी पाठवलाय. विकेट आली आहे. मुरबी संघाने पहिल्या षटकापासून जो टेम्परमेंट दाखवला, जो टेम्पो ठेवला ना, सकारात्मक ऊर्जा, पॉझिटिव्ह क्रिकेट पाहायला मिळालं, चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. पण सध्याच्या घडीला जर आपण पाहिलं ना, तर यावेळेस मात्र सामन्यावर पूर्णपणे मोहर आहे. 22 धावा धाव फलकावर लागल्या जात आहेत. 3.2 चेंडूचा आतापर्यंत खेळ झाला आहे. 22 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 3.2 ओव्हर्स. शांत क्रिकेट. धावा झाल्या नाहीत तर सामन्यामध्ये मजा नसते, हे चित्र आपल्याला पाहायला मिळते. इथे मात्र चांगला तडाखा दिलाय. सेट टू द बॉलर. चांगला फटका पाहायला मिळालाय. कुणाल नाईकच्या बॅटमधून आलेला हा चौकार पाहतोय आपण. प्रॉपर टायमिंग होतं. ओव्हर पिच बॉल त्याला प्लॉट मध्ये फेकून दिलाय. 4 धाबे करता 26 धाबा धावफलकावर पाहायला मिळतील. दोन खेळाडू आता आपापसात चर्चा करतायत कशा पद्धतीने धाबा वाढवल्या जातील. पण मैदानावरचं चित्र जर पाहिलं ना, तर दोन खेळाडूंच्या जर्सीज पहा. एकाच सामन्यामध्ये 45 क्रमांकाच्या 2 टी शर्ट 2 बॅट्समनच्या अंगावर आपण पाहतोय. सन्माननीय सागरजी तांबे महाड यांना आम्ही विनंती करू की आपण मंचकावर यायचं आहे. सागरजी तांबे महाड, आपणास विनंती आहे की आपण मंचकावर यावं. सव्वीस धावा धावफलकावर लागलेल्या पाहायला मिळतील. पुढचा बॉल यावेळेस खोदून काढलाय. ओव्हर पिच होता, हवेमध्ये बॉल, खेळाडू उपस्थित. येस, थर्ड अटेम्प्ट मध्ये कॅचला पूर्ण केलाय. विघ्नेश पाटील त्या ठिकाणी उभा होता. तिसऱ्यांदा कॅचला पकडावं लागलं. एका कॅच मागे 3 वेळा प्रयत्न. सव्वीस धावांवर आलेली विकेट. आता मात्र संकट ओढावलंय, पूर्णपणे ओढावलंय. ज्यावेळेस एखादा संघ प्रॅक्टिस सराव करतो, सरावाचं एकच उद्दिष्ट असतं, या हंगामामध्ये आपल्या गावासाठी आपल्या संघासाठी जास्तीत जास्त ट्रॉफीज आपल्याला जिंकायच्या आहेत. आणि जेव्हा आपण घर सोडतो, अपेक्षित ट्रॉफी जर आली नाही ना, तर मात्र दिवसभर मन हे नाराज असतं स्वतःच्या खेळावर, संघाच्या कामगिरीवर. पण हताश आणि निराशा या दोन्ही बाजू आहेत आपल्या आयुष्यामध्ये. क्रिकेट कभी खुशी कभी गम, कभी ज्यादा कभी कम. यावेळेस चांगला तडाखा दिला. एलिव्हेशन कमी आहे, हवेमध्ये बॉल, खेळाडू उपस्थित. इथे आणखी एक खेळाडूने कॅच पकडलाय. विकेट मागे विकेट येत आहेत. आता मात्र पूर्णपणे बॅक फुटवर पुश केलंय. मनोवैज्ञानिक दबाव, सायकोलॉजिकल प्रेशर आहे. 4 षटकांचा जवळजवळ या ठिकाणी खेळ आता संपतोय. आणि धावसंख्या जर पाहिली तर 26 धावा, मात्र 4 विकेट. भिंगारी संघाची ही ओळख नाहीये. भिंगारी संघ म्हणजेच अनुभवाचा एक गाथोडा घेऊन फिरणारा संघ आहे. आणि अशा वेळेस चालू मैदानावर असणारी ही स्पर्धा, आमदार चषकामध्ये झालेली खराब कामगिरी, हा आजचा बॅट पॅच सुरू आहे. पण अजूनही 6 चेंडूचा खेळ बाकी आहे.
कधी काही सामन्याचं गणित फिरतील ना सांगू शकत नाही. क्रिकेट हे अनिश्चितचा खेळ आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही निश्चित भविष्यवाणी करू शकत नाही, प्रेडिक्शन करू शकता, पण प्रत्येक प्रेडिक्शन खरं होईल असे आपण सांगू शकत नाही. टेनिस क्रिकेट विश्वाला आलेले हे सुगीचे दिवस आहेत, पण त्याही मध्ये ग्रामीण टेनिस क्रिकेट थोडंसं कोलमडलंय. अलीकडच्या काळामध्ये गाव लेवलच्या असतील, पंचक्रोशीच्या असतील, शहर विभागाच्या असतील, सिटी लेवलच्या असतील, तालुका हबच्या असतील, अशा ज्या लीग स्पर्धा आहेत त्यांचं प्रमाण वाढलं आणि त्यामुळे मात्र ग्रामीण टेनिस क्रिकेट हे थोडंसं कमी झालं. आताच्या घडीला अशा रजनी क्रिकेटच्या माध्यमातून ग्रामीण स्पर्धा होत आहेत, तो जिवंतपणा आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेस बॅटला बॉल, ब्रश, फर्स्ट स्लिपमध्ये बॉल आहे. इथे मात्र धाव घेण्याचा कुठलाही प्रयत्न नाहीये. डॉट बॉलचा खेळ समाप्त झालाय. 5व्या षटकाच्या दिशेने जातोय. आपण पाहतोय 5वं षटक प्रतीक पाटीलच्या हातामध्ये. यावेळेस चांगला बॉल गोळीच्या वेगानं एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं. संधी नाहीये. चेंडू चाललाय सीमा रेषेच्या बाहेर आणि खेक तडाखा पाहायला मिळालाय. 4 धावा. उशिरा आलाय पण दिलासा देणारा आलाय आणि गरज आहे भिंगारी संघाला अधिक धावांची. काय कोणी जाणे, जर उर्वरित राहिलेल्या शेवटच्या 4 चेंडूमध्ये 13-14 धावा जमवता आल्या ना तरी त्यांच्याकडे एक अफलातून जादुई गोलंदाज नक्कीच आहे. यावेळेस स्टॉपेज, धाबेमध्ये बॉल. खेळाडू त्या ठिकाणी उपस्थित. एका धाब्यासाठी प्रयत्न, दुसऱ्या धाब्यासाठी प्रयत्न. इथे काय घडलंय तू मैमाईच्या या खेळामध्ये. आत्ता मात्र पंचांचा बोट जातोय आभाळाकडे. फलंदाज बाद झालाय. डिसिजन तिसऱ्या पंचांकडे आपण जातोय. आपण पाहतोय एका लेन मध्ये 2 गाड्या उलट सुलट आल्या ना की अपघात निश्चित असतो. तो अपघात निश्चित झालाय. फक्त स्ट्राइक एंड वर आउट आहे की नॉन स्ट्राइक एंडला आउट आहे ते बघायचं आहे. अच्छा, प्लेयर थांबलेत की फक्त बघायचं आहे. ओके. तसं पाहायला गेलं तर दोन्हीकडे खेळाडू सुरक्षितच आहेत. फक्त आपल्याला आता लेन बघायची आहे. चल तिसरे पंच या जरा चेक करा. इथे आपण पाहतोय परत एकदा आपण चेक करूयात. हा स्ट्राइक एंडचा खेळाडू, त्यानंतर त्यानं सोडली आहे. त्यानंतर नॉन स्ट्राइक एंडचा खेळाडू येतोय. तर 2 धावा या ठिकाणी ग्राह्य धरल्या जातील. या बाजूला हात लागलाय. दोन्ही बाजूला रनआउटची संधी होती, पण नशीब बलवत्तर होते खेळाडूंचे की दोन्ही बाजूला खेळाडू सुरक्षित आहेत. पहिल्यांदा स्ट्राइक एंडला बॉल लागला परंतु खेळाडू पॉपिंग क्रीज मध्ये आला. त्यानंतर नॉन स्ट्राइक एंडला हात लागला, त्यामुळे खेळाडू सुरक्षित ठरला. आणि आता जर कॅमेरा नसता तर मग 15-20 वर्षापूर्वीचं क्रिकेट आपल्याला आठवलं असतं. यावेळी चांगला फटका आहे. काय फटका सजवलाय.
येस, इट्स अ मॅक्सिमम स्ट्रोक. 6 धावा, प्रॉपर टायमिंग पाहायला मिळालंय. चेंडूला फेकून दिलंय सीमा रेषेच्या बाहेर. 6 धावांकरता दर्पण मडवीच्या बॅटमधून आलेला हा खणखणीत षटकार. नाण्याचा आवाज फार खणखण करणारा होता. एकूण धावा आपण बघतोय 32 धावा. 38 धावा धावफलकावर लागल्या जात आहेत. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 2 चेंडूमध्ये जर 10 धावा जमवल्या ना तर मात्र एक गोलंदाजी करण्या इतपत स्कोर चांगला म्हणता येईल. पण आता थंडी पडू लागली आहे, धावांचं प्रमाण कमी होईल, षटकार चौकारांची गती कमी होईल, गोलंदाजाला काहीशी मदत देखील मिळेल. पुढचा बॉल. यावेळेस आणखी एक तडाखा दिलाय. बॅक टू बॅक. येस, इट्स अ बिग सिक्सर. काय टायमिंग होतं पहा. रनआउटनं काय बदलवून टाकलंय. मागील 3 चेंडूमध्ये 14 धावा आल्या आहेत. 44 धावा धाव फलकावर लागल्या जात आहेत. शेवटचा बॉल. शेवटचा बॉल आहे. बॉल गहाळ झालाय. दुसरा बॉल द्यायचा आहे. दोन्ही षटकार आपण पाहिले लांब लचक. 44 धावा, 4.5 चेंडूचा आतापर्यंत खेळ झाला. धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आपण पाहतोय 44 रन्स लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 4.5 बॉल्स. स्थिती सुधारित केली आहे. मी म्हटलं होतं की सामन्याचं गणित बदलवायला, परिस्थिती बदलवायला वेळ लागत नाही. फक्त परिस्थिती बदलवण्यासाठी तुम्हाला शेवटपर्यंत लढावं लागतं, संघर्ष करावं लागतं. आणि संघर्ष मात्र सुरू आहे. आणि त्यामध्ये अजूनही मुरबी संघाला 2 धावांची पॅनल्टी देखील आहे. त्या आणखी 2 धावा. यावेळेस इनसाइड आउट, फ्लॅट आलाय. येस, इट्स अ 4 रन्स. क्रॅकिंग स्ट्रोक. काय फिनिश केलाय. मॅचचं मुवमेंट जे आहे ते आपल्या बाजूने खेचलंय. 48 धावा धाव फलकावर लागतील, प्लस पॅनलाईजच्या 2, अशा एकूण 51 धावांचं टार्गेट भिंगारी संघानं मुरबी संघाविरुद्ध या ठिकाणी उभं केलंय. पहा, कदाचित असं वाटलं होतं की 40 देखील गाठणार नाहीये, पण आताच्या घडीला 50 आली आहे. आणि त्याला कारणीभूत होता खेळाडू ज्याचं नाव दर्पण मडवी. बॅटिंग आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. चांगलं कमबॅक करून दिले आपल्या संघाला. पूर्वार्ध सामन्याचा या ठिकाणी संपला जातोय. आपण जातोय उत्तरार्धाकडे. कशी असेल बॅटिंग, कशी असेल बॉलिंग, ऐकूया आपण. उत्तरार्धामध्ये आपल्याला पुन्हा एकदा आवाज ऐकायला मिळेल मच्छिंद्र सरांचा.
हेलो। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जी। चलेंगे मैदान के बाद दोनों टीम से मेरा अनुरोध है आयोजक करता हूँ कि और से कि आपको मुकाबला स्पीडअप कराना है, ताकि यहाँ पर कहीं हमारे साथ चुनौती है तो हम गुजारिश करना चाहेंगे आपको 12-1 बजे से पहले ये प्रतियोगिता हमें संपन्न करें। हम कामना करते हैं कि दोनों टीमें हमें सहयोग करेगी और सहयोग की हम पूरी आपसे उम्मीद रखते हैं। शुरू करेंगे विधायक ट्रॉफी 2025 का यह शानदार सफर। कामोडा टीम प्रतियोगिता में आगे निकल चुके कामोडा के हमारे पैकर सागर पाटिल, इनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। अब जीत के लिए 51 का लक्ष्य। क्या मुरबी टीम इस मैदान के ऊपर RMS के YCC मुरबी और प्रदीप भगत युवा मंच भिंगारी, इनके बीच में खेला जा रहा है मुकाबला। हालांकि भिंगारी टीम ने हाल ही में युवा ट्रॉफी जो नमो ट्रॉफी मैदान पर हुई, खारगर के मैदान पर प्रवीण स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन, हमारे प्रवीण शेठ और प्रशांत जी खानावकर, इनके माध्यम से जो प्रतियोगिता हमने देखी वो इस प्रतियोगिता की चैंपियन टीम है, जिन्होंने उस मैदान के ऊपर तहलका मचाया था। अब RMC YCC मुरबी टीम एक बड़ी टीम है। इस साल उन्होंने कई ट्रॉफियां जीती है और क्रिकेट की दुनिया में अक्सर अपना राज करने वाली ये टीम क्या कुछ कर पाएंगी और किस हालात से ये मुकाबला गुजरेगा, कितने मोड़ आएंगे प्रतियोगिता में, इस मुकाबले में, इसकी हम चर्चा करेंगे मैदान पर। चलो, दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है और अंपायर से भी मेरा अनुरोध है कि घड़ी लगाइए और दोनों टीमों को यहाँ पर बिल्कुल समय ज़ाया ना करने देना। फिजूल का समय नहीं ज़ाया करना है, क्योंकि कभी भी हमारा माइक बंद हो सकता है। तो इसलिए गुजारिश करना चाहेंगे हमारे राहुल भाऊ बोडे और उनकी पूरी टीम, जिनके माध्यम से ये प्रतियोगिता खेली जा रही है। विक्रांत पाटिल प्रतिष्ठान, बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता विधायक ट्रॉफी 2025 का शानदार सफर। रात का समा, रंगीन माहौल, 11:06। क्रिकेट से बेपनाह मोहब्बत करने वाले सभी दर्शकों का फिर एक बार इस क्रिकेट की सदाबहार रंगीत दुनिया में हम आपका स्वागत करते हैं। आरंभिक जोड़ी मैदान पर प्रस्थान कर मुरबी की काफी लोकप्रिय जोड़ी, जिस जोड़ी ने क्रिकेट की दुनिया में अपना एक वजूद बनाया है और क्रिकेट ने उन्हें काफी लोकप्रियता, मशहूर किया उन्होंने और क्रिकेट ने उन्हें सम्मान दिया है। वो जोड़ी मैदान के ऊपर ओमकार पाटिल और का साथी बाएंगे विकी पाटिल। चलो, भिंगारी टीम रघु परदेसी गुजारिश है आयोजक करता हमारे कमेटी बॉक्स में बार बार वही बात बता रहे कि समय जाया ना करे प्लीज, क्योंकि प्रतियोगिता डे नाइट फॉर्मेट में खेली जा रही है, इस बात पर गौर करें। हमें कोई एतराज नहीं, हम रात भर कमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन आयोजकर्ताओं के लिए ये बात अच्छी नहीं होगी। गेंदबाज तैयार, यहाँ पर गेंदबाजी में आते रघु परदेसी। क्रिकेट की दुनिया में पूरी जिंदगी अपने क्रिकेट के लिए उन्होंने नौछावर कर दी, वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर काफी तजुर्बेबाज खिलाड़ी। बल्ला है ओमकार के लिए, कवर ड्राइव किया पर लाजवाब शॉट इनसाइड आउट के जरिए गेंद सीमा पार जाने से पहले फील्ड किया गया गेंद को। तब तक मिलेंगे यहाँ पर दर्पण मड़वी, जिन्होंने क्या शानदार नमो नमो ट्रॉफी में बल्लेबाज की थी और 3 रन यहां से जरूर मिलेंगे। टीम का स्कोर 3 रन से आगे बढ़ता हुआ। एक ओवर के बाद जो भी सम्मान रहेंगे हम करेंगे। अंपायर चेक करना चाहेंगे कि चौका है या नहीं है, क्योंकि काफी नजदीकी मामला बनेगा। गेंद को इनसाइड आउट के जरिए खेला था और रघु परदेसी के जैसे गेंदबाज को इतना अच्छा शॉट खेलना ओमकार कर सकता है और देखना है सेव है या सेफ है यहाँ पर, यानी मिलेंगे 3 रन। 3 रन मिलेंगे यहाँ से ओमकार के लिए, यहाँ पर मिलेंगे 3 रन। रघु परदेसी का स्वागत किया पर इनसाइड आउट के जरिए। अब विकी पाटिल, देखना विकी पाटिल क्या कुछ कर पाएंगे मैदान पर। लाजवाब बल्लेबाजी, जीत के लिए 51 का लक्ष्य। 5 ओवर का मुकाबला, रात के ठंडे माहौल में चलता हुआ ये मुकाबला। इस दौरान गेंद को यहाँ पर बीचों बीच बल्ले के लिए 1 रन जरूर मिलेगा। कोई जोखिम लेना नहीं चाहते यहाँ पर ओमकार, क्योंकि तैयार नहीं थे, पलटे नहीं थे, दूसरे रन के लिए गुंजाइश नहीं थी और यहाँ पर 1 रन मिलता हुआ। टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ 1 रन के साथ टीम का स्कोर 4 पर यहाँ पर जुड़ता हुआ। मजा आएगा खेल का, क्योंकि दोनों टीमें मंजी हुई टीमें, दोनों टीमें काफी लोकप्रिय टीमें और दोनों टीमों में काफी काबिलियत भरे खिलाड़ी है और काफी सासत तजुर्बेबाज खिलाड़ी है, तो ये मुकाबले का आलम काफी बड़ा होगा। इस दौरान स्वीप किया यहाँ पर गेंद को, जो कि ओमकार के पसंदीदा शॉट है और जो फेवरेट शॉट है उनका, क्वालिटी शॉट दिखाते हुए स्वीप के जरिए पहला इनसाइड आउट। अब स्वीप किया गेंद को, सीमा पार 4 रन। इस बार कोई गलती नहीं यहाँ पर ओमकार की ओर से, इस बार गैप ढूंढने में कामयाब हुई और गेंद मिलेगी 4 रन के लिए, निकल चुके सीमा पार। टीम का स्कोर 8 रन। रघु परदेसी जैसे नामी गेंदबाज को इसी प्रकार का खेल होना चाहिए और वो खेल विकी पाटिल और ओमकार पाटिल करते हुए।
मुरबी का मुकाबला है तो हमारे अध्यक्ष संदीप पाटिल सर यदि इस मुकाबले को देख रहे हैं तो उनका भी स्वागत है। ये देखे स्लॉक स्लिप, लेकिन खिलाड़ी मौजूद काऊ कॉर्नर पर साहिल मिसाल और बल्लेबाज के पारी का अंत हुआ। ओमकार के पारी का खात्मा, सबसे बड़ा विकेट मैदान से बाहर, अनमोल विकेट मैदान पर, और यहां पर ओमकार के पारी का खात्मा होता हुआ। तो हैट्रिक के लिए यहाँ पर हमारे सम्मानीय प्रीतम जी पावने और प्रमोद जी फोर इनकी ओर से हैट्रिक के लिए 2000 का इनाम। स्वागत है आपका भी। ओमकार पाटिल बड़े खिलाड़ी, पहला शॉट इनसाइड आउट, दूसरा स्लॉक स्लिप दिखाया, उसके बाद ये स्वीप किया गेंद को स्लॉक स्लिप के जरिए, लेकिन लॉप करना चाहते थे और यहां से विकेट का पतन। बड़ा विकेट आखिरकार रघु परदेसी ने शिकार किया, एक शेर ने एक शेर का शिकार किया, क्योंकि ये खेल काफी बड़ा होगा मैदान पर। नए बल्लेबाज शुभम ठाकुर आते हुए चर्चा करती विकी पाटिल से कि क्या कुछ करना है मैदान के ऊपर। दोनों के बीच में चर्चा भी हुई और इस मुकाबले को हमारे शंकर शेठ ठाकुर, हमारे बाबू ठाकुर, यदि हमारे संदीप पाटिल हमारे अध्यक्ष इस मुकाबले को देख रहे तो स्वागत है आपका भी। हमारे जयदेव शेठ, अनिल दादा, सुनील दादा सभी का स्वागत करना चाहेंगे। और ओमकार के पिताश्री यदि इस मुकाबले को देख रहे तो आपका भी स्वागत है। मजा आएगा खेल का, ये मुकाबला बड़ा होगा। इस बीच गेंद टन किया, गेंद को बल्लेबाज को चकमा दिया। रघु ने पूरी जिंदगी अपने क्रिकेट के लिए न्यौछावर कर दी और रघु की उंगली पकड़कर कई खिलाड़ी भिंगारी टीम में आ चुके हैं और उनका भविष्य भी उज्जवल किया उन्होंने। ये वही रघु परदेसी है। टीम का स्कोर 8 रन, विकेट गिरी यहाँ पर 1 और इस ओवर की गेंद बची है अंतिम गेंद। इस बीच इस दौरान स्विच हिट का इशारा करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन शुभम की तमन्ना काफी अधूरी रही। रघु परदेसी जैसे को आप स्विच हिट नहीं खेल सकते, इतने जल्दी नहीं खेल सकते, उसके लिए आपको सेट होना पड़ेगा और खेल का यहाँ पर विकेट का अनुमान लगाना होगा, उसके बाद इस तरह के शॉट खेल सकते हैं। ओवर का बाद समापन, इस ओवर में पहले गेंद में 3 रन, उसके बाद सिंगल विकेट ने किया, उसके बाद चौका लगाया ओमकार ने, उसके बाद ओमकार के पारी का खात्मा हुआ, उसके बाद शुभम आए और शुभम को 2 गेंदें बीट की रघु ने। ओवर का बाद समापन, टीम का स्कोर है 8 रन। जीत के लिए 51 का लक्ष्य का पीछा करना है। 4 ओवर का खेल अभी भी शेष है और जीत के लिए विनायक बताएंगे 4 ओवर में अब कितनी रनों की जरूरत है। 43 रनों की आवश्यकता है। स्पीड अप करना है मुकाबले को, हम बार बार नहीं बताएंगे, आपको टीम मीटिंग नहीं करनी है, स्पीड अप करना है मुकाबला। आशीष परदेशी, रघु की अच्छी गेंदबाजी, हालांकि इस ओवर में चौका लगा फिर भी उन्होंने शानदार वापसी की। यहाँ पर 1 नंबर की जर्सी पहने रघु ने, क्योंकि 1 नंबर के खिलाड़ी है रघु परदेसी। कई साल क्रिकेट की दुनिया में राज भी किया और अपना तजुर्बा भी उन्होंने लगाया। इसके भगत इनके ओर से 5000 रुपए का इनाम विकेट हैट्रिक के लिए। स्वागत है इसके भगत आपका। आइए मंच के ऊपर, हम आपका स्वागत करते हैं। अलाउंसमेंट हम करते ही कमेंट्री के बॉक्स से, और से 5000 का इनाम है इसके भगत, बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का, नौपाड़ा के। स्वागत है आपका भी। टीम का स्कोर 8 रन, जीत के लिए 43 की आवश्यकता। विकी पाटिल मैदान के ऊपर सेकंड पर, ओमकार के बाद होने के बाद काफी बड़ी जिम्मेदारी के कंधों पर। गेंदबाजी में आशीष परदेसी आते दूसरे स्पेल में, पीटू में चॉप करना चाहते इस गेंद को, वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल किया, जो कि आज की तारीख में सबसे महफूज गेंद मानी जाती है। पहले की तारीख में यॉर्कलैंड जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर शॉट बनाया गया, लेकिन वाइड यॉर्कर अब तक महफूज गेंद मानी जाती है। डॉर्किंग की समाप्ति, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। इस बार बल्ले का फेस खोला, मुंह भी खोल दिया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से तान दिया इस गेंद को और पीटू का शानदार इस्तेमाल करते हुए मिलेंगे यहाँ पर 2 रन। जब तक गेंद को बैकअप मिला, कुणाल नाइक वहां पर दे, आशीष थे वहां पर, लेकिन 2 रन से 2 रन यहां से मिलेंगे। टीम का स्कोर यहां पर पहुंचता हुआ 10 के ऊपर। अब विकी के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन कुणाल नाइक किस प्रकार बल्लेबाज गेंदबाज करेंगे। इस दौरान खेल तो दिया है, लेकिन हवा में गेंद, खिलाड़ी मौजूद, दर्पण मन भी जयदीप परदेसी गेंद के नीचे है और अभी और रघु का लड़का है वो, क्या बात है। अपने अगली पीढ़ी भी रघु ने मैदान पर लाकर खड़ी कर दी। हालांकि 12 भी खिलाड़ी की निगाह अच्छी नहीं, कमजोर है, हालांकि मोबाइल ज्यादा देखते हैं मैं कहूंगा, क्योंकि खिलाड़ी के नाम बराबर नहीं बता रहे। टीम का स्कोर यहां पर रुका हुआ
अब ये मुकाबला बीच भर में फंस चुका है। मैंने अभी भी जिक्र किया नमो नमो ट्रॉफी में जिस भिंगारी टीम ने चैंपियन बने थे, प्रदीप शेठ भगत नौपाड़ा के जो भिंगारी टीम के स्पॉन्सर है, आइए मंच के ऊपर स्वागत है। इनकी ओर से हैट्रिक विकेट के लिए 5,000 का इनाम लगाया गया। स्वागत है आपका भी। नए बल्लेबाज परेश ठाकुर, अच्छी गेंदबाजी। हालांकि पहले ओवर में विकेट प्राप्त किया ओमकार का, रघु ने दूसरे ओवर में बड़ा विकेट मैदान से बाहर, यानी विकी के पारे का खात्मा। याच दरम्यान आपण पाहतोय मंचकावर उद्योग क्षेत्रातले युवा उद्योजक सन्माननीय फिरोज खान साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन आहे। त्यांच्या समेत त्यांचा मित्र परिवार या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्माननीय राहुल भाऊ बोर्डे आणि त्यांच्या सर्व सन्माननीय स्नेहींच्या वतीनं आम्ही तुमचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करत आहोत। 10 के ऊपर 2, यानी कि 10 का दम दिखा पर भिंगारी टीम ने। एक चौका लगा, पहले ओवर में रन 8 मिले, उसके बाद कुणाल के हाथ में गेंद को थमाया। कप्तान के सामने विकल्प था, रघु ने उनका इस्तेमाल किया और अब तक तो सटीक लाइन पर गेंदबाज के उन्होंने उम्दा प्रश्न करते हुए बल्लेबाज के पैरों में जंजीर डालने में अब तक तो कामयाबी मिली इस गेंदबाज को, क्योंकि इस ओवर में कोई भी चौका नहीं, कोई भी छक्का नहीं है। और जब तक रन चौके छक्के से नहीं आते तब तक बल्लेबाज के ऊपर ही दबाव रहेगा गेंदबाज की ओर से। इस बीच ये गेंद इस दफा खेला गेंद को प्लाटर स्टोक मिड विकेट के ऊपर से, पहला छक्का मुरबी टीम के लिए। अब आएगा मजा खेल का, क्योंकि जब तक चौके छक्के नहीं लगेंगे तब तक मुकाबले का आलम बढ़ेगा नहीं, यहाँ पर चाम नहीं बनेगा और मुकाबला अच्छा नहीं बनेगा। ये छक्का बहुत कुछ कहेगा, ये कहानी कहाँ पे कुछ बदल जाएगी इस छक्के के बदौलत। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पर 2। जीत के लिए 51 लक्ष्य का पीछा करना है मुरबी टीम को। 2 रन की पेनल्टी दी गई है क्योंकि खिलाड़ी टी शर्ट में नहीं था एक खिलाड़ी। अच्छी गेंद वापसी की यहाँ पर, लेकिन गेंद में गति ज्यादा थी, दिशा खराब थी। अंपायर का इशारा वाइड का होता हुआ और तीसरे अंपायर की चेक किया जाएगा क्योंकि गेंदबाज ने चुनौती दी यहाँ पर अंपायर के इस फैसले को। तो अब तीसरे अंपायर यानी टीवी अंपायर के ऊपर फैसला सौंपा गया। इस प्रतियोगिता के लिए हमारे परेश ठाकुर परेश जी मात्र हमारे संपर्क में दे। स्वागत है परेश जी आपका भी। उनके पैकर सागर पाटिल कामोडा टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं और तीसरे मुकाबले के लिए बिल्कुल लगभग तैयार है। इससे पहले मुकाबला जीता था सावले टीम ने, जो खेलेगी जीतने वाली टीम के साथ। वाइड के लिए यहाँ पर चेक किया जाएगा। अच्छी प्रतियोगिता, यहाँ पर डीजे होता तो और मजा आता, रौनक बढ़ती। ये वाइड अगेन, यस इट इज वाइड। अंपायर का फैसला होता हुआ टीवी अंपायर के पक्ष में फैसला गया था और इन्हें अपना फैसला सुना भी दिया पर सांगितले 2 वेळा सांगितले दादा। टीम का स्कोर यहाँ पर 17 पर पहुंचता हुआ 2 विकेट गिरी यहाँ पर। इस बीच गेंद 17 पर 2 विकेट। चेंज ऑफ पेस, गेंद को जाने दिया पर टन ज्यादा मिला कुणाल के गेंद में। कुणाल के ऊपर दबाव है, इससे पहले छक्का लगा था। अक्सर आशीष गेंदबाजी में माफ कीजिए, अक्सर गेंदबाज के ऊपर दबाव होता है जब बड़े शॉट लगते हैं मैदान पर। इस दफा खेला कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है, सुरक्षित महफूज स्ट्रोक, गेंद सीमा पर, एक और शानदार छक्का। अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि मुकाबला करवट ले रहा है। अब ऊंट पॉइंट के नीचे आ चुका है और मुकाबला काफी दिलचस्प बनता नजर आ रहा है। मुरबी के मैदान की ओर परेश ठाकुर ने 12 गेंदों में 30 रन की धुआंधार पारी के लिए थी, हम कभी न भूल पाएंगे। यही परेश ठाकुर, एक परेश मात्रे हमारे खामोडे के और एक परेश ठाकुर मैदान के ऊपर खेल कर रहे वो मुरबी टीम के। परेश ने परेशान किया गेंदबाज को। जो काम मुरबी के ओमकार नहीं कर पाए, जो काम मुरबी के विकी पाटिल ने कर पाए, वो परेश ठाकुर ने कर दिया मैदान के ऊपर। मजा तो आएगा मैदान के ऊपर, क्योंकि दोनों टीमें बड़ी टीमें हैं, दोनों टीमों में कई सितारे हैं जो तारकाश सितारे हैं और के बीच में चलता मुकाबला। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 विकेट गिरी यहाँ पर 2 दूसरा और प्रगति पर है। 5 ओवर का मुकाबला है, 51 का लक्ष्य पूर्ण करना है आरएमएस के वाईसीसी मुरबी टीम को। और प्रदीप भगत युवा मंच भिंगारी टीम का उन्होंने बनाए 49 रन, यानी पेनल्टी के 2 रन ऐड कर टारगेट यहाँ पर 51 का रखा है। इस मर्तबा ऑनसाइड में खेलने की तमन्ना थी, लेकिन बल्लेबाज को बीट किया, लेकिन रन जरूर मिला है। इस गेंद से कोई नुकसान नहीं, हालांकि रन जरूर मिलेगा। स्ट्राइक को अपने कैमरे का परेश ने ओवर का समापन 2 ओवर का कैसे समाप्त हुआ। टीम का स्कोर है 25। अब जीत के लिए समीकरण आसान सा है, यानी कि जीत के लिए 18 गेंदे 26 रन की आवश्यकता।
12 गेंदे में 25, अब 18 गेंदे में 26 की आवश्यकता। सभी दर्शकों का इस प्रतियोगिता में हम स्वागत करना चाहेंगे। स्वर्गवासी दीपा पाटिल क्रीड़ांगण में हम सभी का स्वागत करना चाहेंगे। लाजवाब प्रतियोगिता हमारे विक्रांत दादा प्रतिष्ठान आयोजित राहुल भाऊ बोर्डे अध्यक्ष है इस कमेटी के, उनके द्वारा चलती हुई प्रतियोगिता। शानदार आयोजन। 18 गेंदे 26 की आवश्यकता। मुरबी टीम ओमकार के नामौजूदगी में, विकी की नामौजूदगी में क्या इस मुकाबले को जीत पाएंगे? अभी भी रघु परदेसी का एक ओवर बाकी है, शेष है। क्या उस ओवर में क्या जादू करेंगे रघु परदेसी? टीम मीटिंग कॉल की और रघु ने अपने हाथ में गेंद को थमा लिया, स्वयं गेंदबाज करने का फैसला किया। 18 गेंदे 26 की आवश्यकता। मजा तो आएगा खेल का, क्योंकि दोनों टीमें मैदान के बाहर बड़ी शिद्दत के साथ खेल रही है। पहले ओवर में मिले 8 रन और टीम का स्कोर अब 25 है, तो इस ओवर में भी काफी लंबे ओवर बने, रन बने। इस ओवर में 17 रन बने, यहाँ पर लंबा ओवर रहा पर अच्छी बल्लेबाजी। अब 26 की आवश्यकता बची हुई 18 गेंदों में। मजा आएगा खेल का। हमारे साथ कॉमेडी बॉक्स में आतिश पाटिल है, बेहतरीन कमेंटेटर हमारे कामोडा के सुशील, वो भी सुशील पाटिल हमारे साथ, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। मजा आएगा खेल का। चलो रघु परदेसी मुकाबले को आगाज करें, देरी ना करना है, क्योंकि मुकाबले का रिदम है, डीजे नहीं यहाँ पर लगातार हमें कमेंट करनी पड़ रही है, डीजे नहीं यहाँ पर। अच्छी गेंद, 1 रन जरूर मिलेगा। रघु परदेसी का ये ओवर संभाल कर खेलेंगे बल्लेबाज या फिर प्रहारी बल्लेबाजी करेंगे? क्या रघु के ऊपर हल्ला बोल किया जाएगा? जिस रघु परदेसी ने अनमोल विकेट प्राप्त किया, ओमकार पाटिल का बड़ा विकेट हासिल किया, और रघु परदेसी मैदान के ऊपर फिर एक बार दूसरे स्पेल में आते हुए, पहले ओवर में 8 रन दिए थे और दूसरे स्कोर में फिर एक बार आते हुए। इस दौरान बढ़िया शॉट, और लेकिन खिलाड़ी मौजूद। कुणाल नाइक गेंद के नीचे, आसान सा कैच। लौटना होगा बल्लेबाज के पारी का खात्मा, यानी बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। शुभम ठाकुर के पारी का खात्मा। परेश अभी भी मैदान पर है। शुभम के इस गेंद में ताकत की कमी पाई गई यहाँ पर, क्योंकि लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को क्लियर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी लंबी बाउंड्री होती है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की। तो ये लंबी बाउंड्री नहीं पूरी कर पाए और विकेट का हुआ पतन। रघु परदेसी फिर एक बार अपना पासा बदल रहा है, फिर एक बार अपनी चतुराई गेंदबाजी कर रहे हैं, और फिर एक बार नई साजिश के साथ गेंदबाज करते हुए। हैट्रिक के लिए 5000 का इनाम। एडी कामली इनके ओर से रघु परदेसी के लिए 500 का इनाम दिया जाएगा हैट्रिक के लिए। और नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए मुरबी टीम के एक और सर्वेश ठाकुर। इसके भगत भिंगारी टीम के पैकर से स्वागत है आपका भी। प्रदीप भगत हमारे, उनके ओर से हैट्रिक के लिए 5000 का इनाम है, स्वागत है आपका भी। और हमारे राहुल भाऊ बोर्डे आ चुके मंच के ऊपर, स्वागत है आपका। अध्यक्ष है, काफी कम उम्र में काफी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर ये उनका उपक्रम देख रहे हैं। बढ़िया हिट, फ्लैट स्ट्रोक, बहुत ही शानदार शॉट। नजाकती शॉट में आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला और देखते ही रहने वाला ये नजाकत भरा शॉट था, सीधा 6 रन के लिए। क्या माहौल है, क्या आलम है, और क्या शानदार शॉट था। ऐसे शॉट जब लगते हैं क्रिकेट की दुनिया में, तो क्रिकेट में निखार बढ़ती है और क्रिकेट की खूबसूरती उभर कर हमारे सामने आती है। लाजवाब शॉट। टीम का स्कोर 6 से आगे बढ़ता हुआ। अब मजा आएगा खेल का। टीम का स्कोर 32 विकेट गिरे यहाँ पर 3। 2.3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और ये फंसा दिया रघु ने। रघु ने इस बार लेग ब्रेक किया। हर बल्लेबाज रघु जानता था कि बल्लेबाज एक और बड़े शॉट की तलाश में, और विकेट का नुकसान। टीम का स्कोर 32 से 15 गेंदों का खेल बचा, 19 की आवश्यकता। अब 14 गेंदे, अब 19 की आवश्यकता। सावलेटी के कप्तान से अनुरोध है, आपको तैयार रहना, आपका पूरा स्क्वाड लेकर जीतने वाली टीम के साथ आपका मुकाबला खेला जाएगा। यह सावलेटी टीम के कप्तान अनुरोध है मेरा, आपकी पूरी टीम को इकट्ठा करना, स्क्वाड बनाना है, और हमारे कॉमेडी बॉक्स के सामने आपको तैयार रहना है, क्योंकि किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चंद मिनटों में टॉस करेंगे और चंद मिनटों में मुकाबले को आगाज करेंगे। प्रतीक पाटिल बल्लेबाजी में आते हुए, 14 गेंदे बची है और 19 की आवश्यकता है। दर्शकों के बीच मैदान के ऊपर बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। जब दोनों बड़ी टीमें मैदान पर खेलती है, तो दर्शकों की निगाह मैदान पर होती है। चर्चा का विषय बन रहा मुकाबला। कई दर्शक वहां पर बैठकर आराम के साथ इस मैच का लुत्फ उठा रहे। स्वागत है सभी का। ये जो मैदान है, स्वर्गवासी क्रीड़ा नगरी, दीपा पाटिल का नाम दिया गया इस क्रीड़ा नगरी को। 14-19
और ये देखिए अजीब और गरीब शॉट, क्या शॉट था। शॉट ऑफ प्लेन गेंद थी, रघु परदेसी ने सर पर हाथ रखे। इस प्रकार की भी गेंदबाजी की जा सकती है और ऐसा शॉट भी लगा जा सकता है। किस्मत अच्छी थी, विकेट कीपर नजदीक नहीं थे तो विकेट कीपर को भी बॉल के साथ मारा जाता था। ये भी एक अनोखा प्रयास होता था मैदान के ऊपर। 4 रन मिलेंगे, टीम का स्कोर में तब्दीली 13 गेंदे, अब 15 की आवश्यकता। रघु परदेसी को यदि मार पड़ेगी तो मुकाबला मुरबी टीम के पक्ष में आ सकता है। अंतिम गेंद इस ओवर की 13-15 और कट कर दिया बैकफुट में जाकर, बहुत ही शानदार शॉट। रूम दिया अपने आप को, गेंद को स्पिन खेला, आने दिया, उसके बाद टर्न होने दिया और गैप में खेला, बस शॉट था। बल्लेबाज प्रतीक के बल्ले से निकलता बस शानदार चौका। प्रतीक की ये 2 चौके मैदान के ऊपर काफी कुछ तब्दीली ला सकते हैं। अब समीकरण आसान सा है, बची हुई गेंदे 12 और जीत के लिए मैच 11 रन की आवश्यकता। 12 गेंदे 11 की आवश्यकता। रघु परदेसी का ओवर काफी महंगा रहा। रघु परदेसी के इस ओवर में रन मिले 15, पहले ओवर में मिले उनके 8, यानी रघु परदेसी ने 23 रन दिए 2 ओवर में, 2 सफलता अर्जित की, 3 सफलता अर्जित की। 12 गेंदे 11 की आवश्यकता। कुंदन कांबले और विहान वराडकर मंच के ऊपर आ चुके हैं, स्वागत है आपका। चलो सावले टीम के कप्तान से मेरा अनुरोध है, आपकी पूरा स्क्वाड लेकर कमेंट्री बॉक्स के सामने तैयार रहना, टॉस के लिए भी और मैच के लिए भी। इसके बाद 2 मुकाबले होंगे, जीतने वाली टीम के साथ सावले टीम खेलेगी, उसके बाद जीतने वाली टीम कामोडा टीम के सामने खेलेगी। कामोडा पूरा गांव मैदान पर है, पूरा खामोशी का माहौल था जब 2 गेंद में 8 की आवश्यकता थी। जब बारके ने डॉट गेंद फेंकी, उसके बाद तालियों की गूंज चारों तरफ से आई और क्या महक थी मुकाबले में और क्या शानदार मुकाबला हुआ था। लेकिन आदेश मध्य को दिया मैन ऑफ द मैच का अवार्ड का किताब, उसका मैं बिल्कुल, जिस खिलाड़ी ने वो दिया उसका मैं आभारी रहूंगा, क्योंकि हारने वाली टीम का सम्मान उसी प्रकार किया जाता है। चलो अंतिम प्रगति पर 12 गेंदे 11 की आवश्यकता। अभी भी मुकाबले की चर्चा उफान पर है। यहां से भिंगारी टीम को वापसी करनी है तो ये ओवर इकोनॉमी फेंकना होगा, किफायती फेंकना होगा। इस ओवर में 5 से कम रन देने होंगे तो मुकाबला बड़ा बन सकता है, अन्यथा इस मुकाबले को आरएमएस के वाईसीसी मुरबी टीम बड़े आसानी के साथ जीत सकती है। 12 गेंदे 11 की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, कुणाल नाइक गेंदबाजी में आती हुए यहाँ पर चतुराई भरा खेलता, 1 रन पूरा कर दिसी की तमन्ना और 2 रन बनेंगे। जी हाँ, 2 रन बनेंगे मैदान के ऊपर, तीसरी की चाहत रखी है लेकिन गेंद आ चुके यहाँ पर विकेट दास्तान में गेंदबाज के। 11 गेंदे, अब 9 रन की आवश्यकता। चतुराई भरा क्रिकेट मुरबी टीम के ओर से खेला जा रहा है। जानते कि इक्का दुक्का से मुकाबले को जीत की मोहर लगाई जा सकती है, तो किसी भी तरह की यहाँ पर कोई जोखिम नहीं ली जा रही है। सिंगल डबल के साथ आगे बढ़ रही है टीम। 11 गेंदे 9 की आवश्यकता। धीरे धीरे भिंगारी टीम के ओर से मुकाबला छूटता जा रहा है और धीरे धीरे अपना सिकंजा मुरबी टीम इस मुकाबले पर कस रही है। लेकिन मुकाबला अभी भी बैलेंस है, क्योंकि मुकाबले में देरी अभी भी की जा सकती है। 11 गेंदे 9 की आवश्यकता। इस दौरान गेंद को आने दिया, टर्न होने दिया, उसके बाद गैप में खेली हुई शॉट थी। 1 रन मिलेगा, दूसरी की तमन्ना है, पलटे भी है और 2 रन भी बनेंगे। क्या अच्छी दौड़े मैदान के मुंह पर। दोनों नौजवान खिलाड़ी है और दोनों खिलाड़ी जोशीले खिलाड़ी है और जोश में आकर रन बना रहे हैं और टीम का स्कोर बदलागा। जीत के लिए 10 गेंदे, अब 7 रन की आवश्यकता। इसे कहते हैं चालाकी भरा क्रिकेट, इसे कहते हैं अक्लमंदी क्रिकेट, इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिकेट खेलना, और इसे कहते हैं बिल्कुल सेंसिबल क्रिकेट मैदान के ऊपर। जैसी चाहत वैसा क्रिकेट। जब चौके छक्के की आवश्यकता थी तब चौके छक्के लगाए, अब इक्का दुक्का की आवश्यकता है तो इक्का दुक्का भी रन बना रहे। क्रिकेट की खूबसूरती बनाने वाला मुकाबला, बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है दोनों बड़े टीम के बीच में। 10 गेंदे 7 रन की महज आवश्यकता। इस बीच क्लास टाइमिंग, यहां पर गेंद को खेल दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट। खिलाड़ी दूसरी की तमन्ना, थ्रो कहां पर किया, कहां पर फेंका साहिल ने। साहिल काफी जोश में आए लेकिन जोश में आकर होश खो बैठे। 9 गेंदे और 5 रन की आवश्यकता। आसान सा मुकाबला। आरएमएस के वाईसीसी मुरबी बनाम प्रदीप भगत युवा मंच भिंगारी के बीच में चलता मुकाबला। अब आसान सा मुकाबला, 9 गेंदे और 5 रन की आवश्यकता। क्या चालाकी भरी क्रिकेट खेला जा रहा है मुरबी टीम की ओर से। पिछले 3 गेंदों में उन्होंने 6 रन बनाए। डायरेक्ट हिट नहीं लगी यहाँ पर, किस्मत ने साथ दिया लेकिन 1 रन मिलेगा। अब समीकरण बनेगा, बची हुई गेंदे 8 और जीत के लिए मैच 4 रन की आवश्यकता। अब मुरबी टीम महफूज है मैदान के ऊपर, क्योंकि 8 गेंदे में 4 रन, 4-8 होते तो मजा आता, लेकिन समीकरण उल्टा यहाँ पर 8 गेंदे 4 की आवश्यकता।
अच्छी बल्लेबाजी। सामने टीम के कप्तान से मेरा अनुरोध है, टॉस के लिए आपको मौजूद रहना यहाँ पर। ऑन साइड में खेला, गेंद को दिशा दी, खिलाड़ी मिड ऑन पर है, एक रन तेजी से प्राप्त किया, दूसरी की चाहत रखी है लेकिन अपने बढ़ते कदमों पर पीछे खींचने पर विवश किया और यहां से मिलेगा एक ही रन। 7 गेंदे और जीत के लिए 3 रन की आवश्यकता। ये अंतिम गेंद इस ओवर की फेंकी जाएगी। अच्छी कोशिश की गेंदबाजों ने लेकिन उतनी पलटवार तेजी से क्या पर बल्लेबाजों ने पूरी अक्लमंदी के साथ क्रिकेट खेला मुरबी टीम ने और जीत की कगार पर खड़ी है मुरबी टीम। और इस बार भी गेंद को बिल्कुल ड्राइव फ्लिक ऑफ द रिस्ट खेलते हुए एक रन पूरे कर की तमन्ना है और देखते देखते 2 रन भी पूरे के। वाह भाई वाह, क्या क्रिकेट खेला मैदान के ऊपर, किसी भी तरह की जोखिम ने। स्कोर इज इक्वल, स्कोर लेवल हो चुका पर जीत के लिए 1 रन की आवश्यकता 6 गेंदों में। चलो सावली टीम के कप्तान से मेरा अनुरोध है, टॉस के लिए आना, आपको मौजूद रहना यहाँ पर। आ चुके हैं, स्वागत है आपका। पूरी टीम को लेके आना है। तुरंत मुकाबले को हम चंद मिनटों में शुरुआत करेंगे। यस, पूरा फास्ट क्रिकेट खेलना है आपको। अब 1 रन की आवश्यकता है जीत के लिए। समय की औपचारिकता बची है। जी हाँ, समय की औपचारिकता बची मुकाबले में, ऐसा तो नहीं कहेंगे क्योंकि कंपलसरी चेसिंग करना है। अगर 6 गेंदे डॉट फेंकने में कामयाबी मिलेगी भिंगारी टीम को, ऐसा काफी कम होता है और वो इतिहास के पन्नों पर कहानी बन जाती है। लेकिन दास्तान बनानी क्रिकेट की दुनिया में तो 6 गेंदे डॉट फेंकनी चाहेगी आपको, लेकिन मुरबी टीम ऐसा होने नहीं देंगी क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी की मुरबी टीम ने पिछले ओवर में। दर्पण मणि भी गेंदबाजी में आते हुए अंतिम ओवर प्रगति पर। क्या हमारा समय बचाएगी मुरबी टीम या फिर नहीं? 6 गेंदे 1 रन की आवश्यकता। स्कोर इज इक्वल। चालाकी भरा क्रिकेट मैदान पर खेला दोनों बल्लेबाजों ने और इसी के साथ ये विनिंग शॉट, जी हाँ विनिंग शॉट। और आरएमएस के वाईसीसी मुरबी टीम जीत चुके हैं। जीत की बधाई। मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे और टॉस के लिए ओमकार आपको जल्द से जल्द प्रस्थान करना है। ओमकार आपको टॉस के लिए तुरंत आना है। चंद मिनटों में टॉस करेंगे और चंद मिनटों में मुकाबले को आगाज भी करेंगे। मजा आया क्रिकेट में, अच्छा क्रिकेट खेला दोनों टीमों ने, लाजवाब क्रिकेट हुआ और अक्लमंदी क्रिकेट हमने देखा मैदान के ऊपर। मुरबी टीम की शानदार जीत, 8 लग भिंगारी टीम। नौ गेंदों में 23 रन की धुआंधार पारी के लिए परेश ठाकुर बनेंगे मैन ऑफ द मैच का हकदार। आइए संघ के टॉस के